हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी में जुटे हुए होंगे। आपने हमारी पिछली क्लास अटेंड की होगी और उसी तरह से इस क्लास में भी हमने परिधि और परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस हमने लिए हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ये प्रैक्टिस क्लास है और इसमें कई इस तरह के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, खासकर एसएससी के अंदर, उन क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में लिया है, सेलेक्ट किया है। उनको हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे और कम से कम समय में किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरीश सर मैथ से आप जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को आप आखिर तक अटेंड कीजिए और आप हम कमेंट करके बताइए कि आपको की तैयारी किस तरह से चल रही है और किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की ये क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो पहले आप पढ़ लीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, ये कहता है कि एक तांबे का तार मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है। अब तांबे के तार को आपने वर्ग बना दिया, आप वर्ग बना लीजिए। पहले ये आपने वर्ग बना लिया। तार क्या होता है, एक लंबी रस्सी की तरह होता है। आपने उसको ऐसे वर्ग की फॉर्म में बना लिया और उसका जो क्षेत्रफल है वो 81 है। अब जब वर्ग बन गया और क्षेत्रफल 81 है तो सिंपल है, इसकी साइड क्या आ जाएगी, 9 आएगी। 9 9 9 9, ये सभी 9 9 आ जाएंगी। नौनी में 81 होता है तो 81 का जो अंडर करोगे तो 9 आ जाएगा, तो साइड आ गई आपकी। फिर ये कहता है उसी तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया जाए। अब यहाँ से आपको परिमाप निकालना पड़ेगा कि तार की लंबाई क्या है। तार की जो लंबाई है पहले आपको वो निकालनी पड़ेगी। तार की लंबाई का मतलब होता है ये क्या है, ये है परिमाप। परिमाप का मतलब 4 गुना में भुजा, तो 4 नी में 36 सेंटीमीटर का आपको तार दिया हुआ है। अब इस तार को आपने क्या किया, आपने इसको अर्धवृत्त बना दिया, ऐसे अर्धवृत्त बना दिया। अब ये जब अर्धवृत्त बन जाएगा तो ये क्या है, रेडियस और ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, गोल वाली कर्व जिसको हम बोलते हैं, ये है आपकी पाई और आर। तो ये आपका 36 है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हो गया r प्लस आर, 2r प्लस में पाई आर। ये आपका किसके इक्वल आना चाहिए, 36 के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ से क्या हुआ, 2r प्लस पाई आर इज इक्वल टू 36। तो आपको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या क्या आएगी, तो यहीं से आपके r की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा 2। इसमें r कॉमन ले लीजिए, आप पहले r कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा 2 प्लस में पाई इज इक्वल टू 36। और यहीं से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। r इज, आप वैल्यू रखिए, 2 प्लस में पाई की वैल्यू होगी 22/7 इज इक्वल टू 36। अब आप क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो ये हो गया 7 दूनी 14 और प्लस 22, और हमने एलसीएम लिया और 14 और 22 कितने होते हैं, 14 और 22 होते हैं आपके 36 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 36। r इज इक्वल टू 36। ये वैल्यू जब इक्वल के इधर आएगी तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर होगा, 36 नीचे होगा, ये कैंसिल होगा और r इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 7 आ जाएगा। तो इस पिछले वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन उसमें यहाँ r निकालने के बाद उस क्वेश्चन में उन्होंने एरिया पूछा था कि इस पार्ट का एरिया क्या होगा। तो r निकालने के बाद आप एरिया निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, क्वेश्चन वही है, उस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इसका एरिया निकाल लीजिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सिर्फ आप त्रिज्या निकालिए। तो क्वेश्चन वही है, वो अलग ईयर में आया हुआ था, ये 2011 में आया हुआ था एसएससी के अंदर। तो इस तरह से आप देखोगे क्वेश्चन वही होते हैं, लगभग घुमा फिरा के थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो पूछा जाता है। तो किसी में त्रिज्या पूछेगा, किसी में परिमाप पूछेगा, किसी में कुछ दिया हुआ होगा, कुछ निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस क्लास को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए। आपको कई सारे वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में हमने जो अगला क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। ये कहता है एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है। वर्ग और आयत की परिधि, मतलब परिधि का मतलब परिमाप होता है। तो वर्ग और आयत के परिमाप दोनों के बराबर हैं।
यदि उनके क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर और b मीटर स्क्वायर हो तो सही कथन क्या है। मतलब आपको 4 आंसर दिए हुए हैं कि a b से स्मॉल है, a b से लार्ज है, या a b के इक्वल है, या लेस देन इक्वल है, या ग्रेटर देन इक्वल है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मतलब अगर उनकी परिधि इक्वल हो, उनका परिमाप अगर दोनों का इक्वल कर दिया जाए तो उनका एरिया क्या होगा। एरिया बड़ा होगा, छोटा होगा, किसका एरिया ज़्यादा होगा, किसका एरिया कम होगा, या दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ये है आपका स्क्वायर और यहाँ ये है आपका सपोज दैट आयत है, रेक्टेंगल। ये आयत है और ये आपका वर्ग है। इन दोनों का अगर हम परिमाप सेम कर दें, मतलब x x x और x, अगर 4x है तो ये भी 4x अगर हो जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये वाला एरिया कुछ ज़्यादा है, ये वाला एरिया कम है। देखने से ही आपको लग रहा होगा। तो इसलिए हमें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको बस समझ लीजिए कि जो भी आयत और वर्ग एक साथ दे रखे और उनका परिमाप अगर सेम टू सेम हो तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। क्या हो, इक्वल कभी भी क्षेत्रफल इन दोनों का आएगा नहीं। क्या होगा, हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो a ग्रेटर देन b, a लार्ज है, b स्मॉल है, a एरिया है वर्ग का, ये एरिया ऑलवेज आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है कि जब भी इनकी परिधि सेम हो, इनका परिमाप सेम हो, तब क्या होगा, वर्ग का एरिया हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है। ये कहता है 44 सेंटीमीटर लंबे तार को पहले वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। अब यहाँ तार की लंबाई दी हुई। अब तक हमने कुछ क्वेश्चन जो किए हैं उनमें क्या था कि उसमें तार की लंबाई नहीं देता था, वो एरिया बताता था या कुछ और बताता था, लेकिन इस बार उसने तार की लंबाई दी हुई है। अब वो उसको वृत्त बना देता है। पहले उसको वृत्त बनाता है, ऐसे उसने तार को ऐसे सर्कल की फॉर्म में उसको फॉर्म किया, वृत्त बना दिया। उसके बाद फिर ये कहता है बाद में उसको दोबारा से वर्ग बनाने के लिए मोड़ा। अब इसको उसने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया इस तरह से, और उसने उसको वर्ग बना दिया। तार वही है, 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि है, 44 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। ठीक है, तो कहता है दोनों के क्षेत्रफल में क्या अंतर है, ये आपको अंतर निकालना है। तो देखिए, इनका एरिया का अंतर जब निकलेगा, जब पहले आप इनका एरिया निकालोगे। तो एरिया कब निकलेगा, जब आपको इसकी रेडियस पता होगी, तब आप इसका एरिया निकालोगे। इसका एरिया तब निकालोगे जब आपको इसकी साइड पता होगी। तो ये तो सिंपल निकल जाएगा। ये होता है 4 गुना भुजा होता है। तो परिमाप आपको दिया हुआ 44, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो साइड आपकी आ जाएगी। तो जब भी आप साइड निकालोगे तो परिमाप डिवाइड बाई 4 या परिधि डिवाइड बाई 4, परिमाप डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। इसकी ये भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये है, ये परिधि है। परिधि का फॉर्मूला लगा के आपको क्या निकालना पड़ेगा, 44 है, यहाँ से 2 पाई r इज इक्वल टू 40। यहाँ से आपका रेडियस निकल के आएगा। तो यहाँ से रेडियस आ गया, वहाँ साइड आ गए, फिर दोनों का एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, करेंगे। देखिए क्या है, ये है 2 पाई r, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 44। तो 22 दूनी 44 होता है, तो 44 से 44 कैंसिल हुआ, 7 उधर चला के गया, तो ये हो गया r इज इक्वल टू 7। r की वैल्यू 7 आई, साइड आपकी 11 आई। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बताओ क्या होगा। इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर में 22/7 इंटू में 7 इंटू 7, ये आंसर निकालोगे। तो 7 से 22 7 154 होता है। इसका एरिया आ गया 154। अब इसका एरिया आप निकालो। जब इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड। इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 कितना होता है, 121 होता है। अब दोनों का अंतर क्या है, वो साफ साफ आपको दिखा रहा है कि 154 में से आप 121 माइनस कर दीजिए। 154 माइनस 121, क्या आपका आंसर आएगा, ये आप बताइए।
तो 33 आपका आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 33 आपका आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से आप देखोगे कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 33। तो ये आपका आंसर है। हमने क्या किया, इसको 44 लिया, इसको 44 लिया, यहाँ से रेडियस निकाला 7 आया, यहाँ से साइड निकाली 11 आ गई। ठीक है, फिर हम दोनों का इसका एरिया निकाला, ये आया, इसका एरिया निकाला, साइड इंटू साइड। तो यहाँ से इस तरह से आप दोनों का फिर अंतर निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको, इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है। क्वेश्चन उसी तरह से हैं, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ अलग कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है। ये भी 2014 CGL में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, एक तार एक वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, तार है वृत्त के रूप में है, वृत्त आप बना लो। फिर कहता है जिसका क्षेत्रफल 154। अब इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया है, वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जब आपको एरिया दिया हुआ होता है तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस निकाल के इसका हम परिधि निकाल सकते हैं। परिधि से हमें पता चल जाएगा कि तार कितना बड़ा था, और जितना बड़ा था उसका समबाहु त्रिभुज की फॉर्म में उसको मोड़ा जाता है, तब उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसकी साइड निकालनी पड़ेगी। मतलब ये सारा कुछ होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। यह एरिया, तो एरिया है आपका 154। तो एरिया का फॉर्मूला लिखो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ये हमने लिखा। अब यहाँ से आर निकालना है आपको, रेडियस निकालना है, क्योंकि हमें परिधि निकालनी है। परिधि निकालने के लिए कि तार की लंबाई चाहिए हमें, तभी तो हम उसको त्रिभुज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो ये आर स्क्वायर क्या आ गया, 154 गुणा में 7/22, 22 सत्ते 7 सत्ते 49। तो आर की वैल्यू आ गई 7। यहाँ से आर आपका 7 निकल के आएगा। जब आप आर की वैल्यू 7 आप यहाँ निकाल लेंगे, तब आपको परिधि निकालनी, तार की लंबाई निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अब तार की लंबाई आप निकालो, क्या होगी। तो तार की लंबाई का क्या मतलब है, तार की लंबाई का क्या मतलब है, परिधि। और परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो 2πr मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू में आर का मतलब 7, 7 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर आपकी परिधि है। मतलब जो तार की लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है। अब इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये हो गया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये हो गया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 44। तो भुजा क्या होगी। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं होती है, तीनों समान समान होती हैं। तो उन तीनों का सम 44 है। तो भुजा क्या हो गई, 3 से डिवाइड करो, 44/3 सेंटीमीटर उसकी भुजा हो गई। अब यहाँ से उसका एरिया निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। किसका एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर या भुजा का वर्ग, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये हो गया √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर मतलब 44/3 इंटू में 44/3। ये हमने लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ √3, क्योंकि आंसर आपका क्या है, डेसिमल फॉर्म में है, तो √3 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अक्सर वैल्यू दी हुई होती है, नहीं तो आपको याद होनी चाहिए। 1.732 ये वैल्यू होती है, और 4 से इसको कैंसिल कर दे, 11 चौक 44 हो गया। ठीक है, ये आ गया इंटू में 11 इंटू में 44 डिवाइड में 3 तिया 9। अब हम क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19.052, और मल्टीप्लाई में 44 डिवाइड बाई 9। मैंने मल्टीप्लाई पहले से किया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब 44 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 9 से फिर डिवाइड करेंगे। तो ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 838.288, और डिवाइड बाई 9, और जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 93.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या किया,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। तो अक्सर एग्जामिनेशन में क्योंकि डेसिमल में आंसर दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर निकालना और थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना ये सभी टाइम लेते हैं। अगर क्वेश्चन √3 की फॉर्म में दिया हुआ होता तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाता। तो इस तरह से देखें कि आपको सर्कल दिया हुआ था, उसका एरिया दिया हुआ था, एरिया का फॉर्मूला लगा के हमने वहाँ से रेडियस निकाला, रेडियस से हमने परिधि निकाली। परिधि है, परिधि का मतलब है तार की लंबाई। जब जो तार की लंबाई उसको हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 44 में लेके हम चलेंगे। तो भुजा क्या होगी, तीनों भुजाओं का योग होता है, डिवाइड में 3 कर देंगे तो 44/3 भुजा आ गई। अब इस भुजा को यहाँ रख दिया साइड का स्क्वायर फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में सॉल्व करके उसको कैलकुलेट किया और आंसर आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वैल्यूज इस तरह की दे देते हैं तो उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन वैल्यूज इस तरह की दे देंगे कि √3 की वैल्यू आपको रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि डेसिमल में आपका आंसर आ जाए। तो तुक्के से तो काम चलेगा नहीं, आपको डेफिनेटली सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। और अक्सर एग्जाम में होता यही है कि सराउंडिंग के आसपास के कुछ आंसर दिए जाते हैं, उससे कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा आंसर उसका सही है कि गलत है। तो तुक्का लगाने के बजाय मैथ्स में सॉल्व करके ही एग्जैक्ट आंसर को निकाला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने जो लिया है वो भी एसएससी में और सीजीएल में और सीपीओ में 2 बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो देखो आंसर जो दिया हुआ है, पहले तो ये बताना है कि किसका अधिक है, फिर कितना अधिक है, मतलब उनका अंतर भी निकालना है। तो ये दोनों काम आपको करने हैं। यहाँ परिमाप है, वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है और उसकी परिधि दी हुई है। मतलब अगर हम ये कहें कि एक तार से हमने वर्ग बनाया है, उसी तार से हमने वृत्त बनाया है, तो दोनों में क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। तार की लंबाई दोनों में सेम है, 44 है। यहाँ परिमाप बोलते हैं इसको, वहाँ परिधि बोलते हैं, बात वही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए पहले वर्ग को ले लेते हैं, वर्ग का एरिया निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप क्या है, 44 है। क्या है, परिमाप है आपका 44। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं समझाने के लिए क्योंकि लिख रहा हूँ, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं इसलिए लिखना पड़ता है, नहीं तो हम इसको बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। 44 परिमाप है, तो भुजा क्या आएगी आपकी, भुजा आ जाएगी 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 11 आपकी सेंटीमीटर भुजा आ गई। अब जब 11 सेंटीमीटर भुजा आ गई तो आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है, 11 गुणा 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप दूसरा सॉल्व कीजिए। अब ये आप लिखिए वृत्त की परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला लगाओ आप। परिधि आपकी कितनी है, 44 है। परिधि का फॉर्मूला था 2 × पाई × r = 44। पाई की वैल्यू रखो, 2 गुणा में 22/7 × r = 44। अब आप क्या करेंगे, इसको 22 दूनी 44/7, इसको 22 दूनी 44 यहीं कैंसिल कर दो। r की वैल्यू क्या आ गई, 7 उधर चला जाएगा, 7 आ गई। जब r 7 आ गया तो आप क्षेत्रफल निकालें। आप क्षेत्रफल निकालो, क्या आएगा, क्षेत्रफल होता है πr², मतलब 22/7। क्या होता है, 22/7 मल्टीप्लाई में 7 × 7, तो क्या हुआ, 22×7 154 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब आपके सामने दोनों आंसर आपके सामने, आप बिना पेन चलाए आप इसका आंसर बताएंगे। ये है 121, ये है 154। ये है वृत्त, ये है वर्ग, ये है वृत्त, ये है वर्ग। तो किसका आंसर ज़्यादा है, वृत्त का ज़्यादा है। अब इसमें वृत्त का आंसर ज़्यादा है तो इसका मतलब वृत्त का एक ही आंसर दिया हुआ है। अब देखिए ये यहाँ से 33 था, यहाँ भी 33 था, मतलब ये दोनों सेम है, ये अलग है, इसलिए हमें वृत्त का आंसर ज़्यादा है। और इन दोनों का अंतर आप देखोगे तो 33 बच रहा है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। 154 में 121 माइनस करोगे तो 33 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पिछले एक वीडियो में किया था, लेकिन उसमें साफ साफ उन्होंने इस तरह से नहीं पूछा था किसका अधिक है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि
कितना अंतर है दोनों के क्षेत्रफल, ये आपको बताना है। तो उसमें भी हमारा 33 आंसर आया था। तो इस तरह से इसमें दो बातें पूछी गई हैं, वृत्त भी और 33 भी, दोनों आंसर आपको निकालने हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को लिया है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, और भी कई क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आप पढ़िए। ये कहता है कि किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है जो लंबाई में 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो स्टेटमेंट मुझे लगता है समझ में एक बार पढ़ने से नहीं आई होगी, दोबारा पढ़ते हैं। तो यहाँ बार बार आयत का जिक्र हो रहा है, तो एक बार हम आयत बना लेते हैं। देखिए क्या है, ये है आपकी आयत। अब ये कहता है इस आयत में लंबाई 48 है, तो ये हम 48 ले लेते हैं। उसके बाद ये कहता है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब ये जो साइड है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 3 गुनी है। इसका मतलब चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसकी थ्राइस होनी चाहिए। तो मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये 16 आ जाएगी। क्या है, ये 48 दी हुई है, ये चौड़ाई से ये वाली साइड 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना है, ज़्यादा नहीं है, 3 गुना है। मतलब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आएगा। तो 48 को 3 से भाग कर दो तो 16 आ जाएगा। तो दोनों साइड निकल गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना है, किसका परिमाप, आयत का परिमाप। 2 इंटू में लंबाई जमा में चौड़ाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। 2 इंटू में लंबाई जमा में चौड़ाई, तो 2 इंटू में ये हो गया आपका 64, तो 128 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 128 मीटर आपका परिमाप आ गया। अब ये कहता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब जितना परिमाप इसका है उस वर्ग का परिमाप भी वही है, वर्ग का परिमाप भी वही है। मतलब वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप सेम था, तो इसका परिमाप भी वही है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो यहाँ से आपकी भुजा निकल के आ जाएगी। तो भुजा क्या आ जाएगी आपकी, भुजा आएगी आपकी 4 गुना में भुजा, तो 4 इससे डिवाइड हो जाएगा, 128 डिवाइड बाई 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, भुजा आपकी 32 आ गई। भुजा क्या आ गई आपकी 32। भुजा हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें तो वर्ग का एरिया चाहिए। क्या चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। मतलब आपको भुजा गुना भुजा लेना है। क्या लेना है, भुजा गुना में भुजा आपको निकालना है। तो इसलिए हमने इस भुजा को 32 को पहले हमने निकाला है। तो पहले हमने परिमाप निकाला, आयत का परिमाप 128 आया। जो आयत का परिमाप है वही वर्ग का परिमाप है, ऐसा बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये 128 है, तो ये भी 128 हो गई। यहाँ फॉर्मूला हमारा 4 गुना भुजा है, तो यहाँ से भुजा निकल के 32 आ गई। अब 32 आ गई तो 32 इंटू 32 भुजा गुना भुजा, आप एरिया निकाल लीजिए और 1024 आपका आंसर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा 1024 मीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आपका आंसर है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। ये कहता है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज़ की शीट, वर्गाकार कागज़ की शीट है और इसका जो एरिया है वो 784 है। तो मतलब 784 का अंडर रूट निकाल दो, कर दो, तो आपकी साइड आ जाएंगी। बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं। तो प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है। अब जब इस तरह का है तो इस फिगर को मैं दोबारा यहाँ बनाता हूँ। देखिए ये है वर्ग, इसमें 4 प्लेट काट ली बराबर आकार की, ऐसे इस तरह से बराबर आकार की काटने के बाद उसके बाद वो कहता है कि अब प्लेट की परिधि क्या है, प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है। तो परिधि निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको रेडियस चाहिए। ये रेडियस कैसे निकलेगा, ये रेडियस तब निकलेगा तब आपको ये पता हो कि अगर हम इस साइड को निकाल लें कंप्लीट, ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमें तो इसका एरिया पता है ना 784 है, और 784 जो एरिया है उससे हम साइड निकाल सकते हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये देखिए। तो ये क्या है, एक व्यास और यहाँ से यहाँ तक दूसरा एक व्यास, ये एक व्यास यहाँ से यहाँ तक दूसरा एक व्यास, मतलब
एक त्रिज्या प्लस दूसरी एक त्रिज्या, तीसरी एक त्रिज्या, चौथी एक त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 4 त्रिज्याएँ लेनी पड़ रही हैं। त्रिज्या 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 त्रिज्या, 4 त्रिज्याएँ, मतलब यहाँ जो भुजा आएगी अगर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी, और जैसे ही आपको त्रिज्या मिलेगी वहीं से आप परिधि निकाल लेंगे। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ ये क्या है, एरिया, एरिया कितना है 784। तो हमें क्या निकालना है, भुजा। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, 784 का अंडर रूट करेंगे, और 784 का जब अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा इसका 28 या 48, देखते हैं क्या आता है। यह आता है 28 सेंटीमीटर इसकी साइड है। अब ये 28 आ गई, तो 28 के 4 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालोगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को हमेशा फिगर से समझा करो, उससे समझने में आपको आसानी होगी और आपकी गलतियां नहीं होगी। त्रिज्या निकालेंगे तो जो साइड है उस साइड के 4 टुकड़े कर दो, मतलब उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई तो परिधि आपको निकालनी है। तो परिधि निकालनी है प्रत्येक प्लेट की परिधि, तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, तो 2 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में आर क्या है 7, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, ये आपकी परिधि आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, छोटा भी है, लेकिन आपको ये जो फिगर से इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है और आप आंसर निकाल लेंगे। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, ये आखिरी क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में 8 क्वेश्चन लिए हैं और जो सभी एसएससी में आए हुए हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, सेम टू सेम रिपीट होते हैं अलग अलग सालों में, इसलिए आप इन तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। हूबहू नहीं तो मिले जुले क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। ये कहता है एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी क्या है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। अब क्षेत्रफल बराबर हैं तो डेफिनेटली उनके परिमाप सेम नहीं होंगे, परिमाप उनके अलग अलग होंगे। तो ये कहता है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर। अब देखो बार बार वर्ग की भुजा का जिक्र हो रहा है, वर्ग की भुजा यहाँ से। तो हम जब किसी को लेट करते हैं तो बाद वाले को लेट करते हैं, जैसे आयत पहले आता है वर्ग बाद में आता है। आयत का जिक्र पहले हो रहा है लाइन में, आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जब भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी हुई और आपको लेट करना हो तब हम बाद वाले को लेट करते हैं जो बाद में दिया हुआ हो, तो उससे हमें क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं, वर्ग की भुजा उसको हम मान लेते हैं, ए मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, जिसमें भी आपको सुविधा लगे आप उसको मान लीजिए। मान लीजिए हमने एक्स ले लिया, वर्ग की भुजा एक्स हो गई। तो अब लंबाई क्या हो गई, अब आयत में आ जाइए आप, आयत में आप लंबाई क्या हो गई, आयत की लंबाई हो गई। ये कहता है कि भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये हो गया x + 5 हो गया, ठीक है। और चौड़ाई क्या हो गई, ये कहता है वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो x - 3 हो गया। मतलब लंबाई और चौड़ाई इस फॉर्म में आ गई, ये है वर्ग की भुजा। बाद में कहता है कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया इक्वल है, तो इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई x + 5 इंटू में x - 3, और इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा में भुजा, मतलब x²। इन दोनों का एरिया इक्वल है ये कहता है, तो यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को इक्वल रखो आप, ये है x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² प्लस में 2x माइनस में 5 × 15 = x², ये वाला x²। तो इन दोनों को इक्वल, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये किया, और इधर इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल, x² से x² कैंसिल, तो x आ गया 15/2। x क्या आया, 15/2 आ गया। अब यहाँ से 15/2 आ गया,
अब आपको निकालना क्या है, आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए तो आप आयत की भुजाएं चाहिए, लंबाई चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई x की वैल्यू 15/2 वैल्यू पुट करो और आप परिमाप निकाल दो। तो यहाँ आप परिमाप निकाल भी सकते हैं ऐसे। परिमाप का मतलब होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो बाद में पुट कर सकते हैं या पहले 15/2 वैल्यू पुट करो, बाद में आंसर निकाल दो, कैसे भी कर दो। तो ये हो गया 2 इंटू में x + 5 प्लस में x - 3। तो ये हो गया आपका 2 इंटू में x और x हो गया 2x और 5 में से 3 गए तो 2। तो ये हो गया आपका 4x और प्लस में 4। अब यहाँ x की वैल्यू 15/2 पुट कर दो। तो ये हो गया 4 इंटू में 15/2 प्लस में 4। तो ये आपको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 4 गुणा में 15/2 प्लस में 4। तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 प्लस 4 और आपका आंसर आ गया 34। तो क्या किया हमने, इसमें आंसर आपका आ चुका है 34। डी ऑप्शन आपका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, वर्ग की भुजा को x माना, उससे हमने क्या किया, लंबाई निकाली x + 5, चौड़ाई निकाली x - 3। वो 5 ज़्यादा है 3 कम है, इसलिए लिखा। फिर कहता है इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दोनों इक्वल है। तो इसका क्षेत्रफल x², इसका क्षेत्रफल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये, इन दोनों को हमने इक्वल लिख दिया। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया और इज इक्वल टू x²। यहाँ से x² से x² कैंसिल, x की वैल्यू 15/2 आ गई। अब जैसे 15/2 आएगी तो हमें तो क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप लिखा 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ से सॉल्व करके यार इसमें जो x आया 4x + 4, इसमें x की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आंसर 34 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिए थे हमने अच्छे से सॉल्व किए हैं, समझे हैं। तो आइए, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है, लगातार तैयारी आप कर रहे हैं, उस तैयारी में ये वीडियो, ये क्लास आपको हेल्प करेगी। तो इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के जल्दी ही लेकर हम आपके लिए आएंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाएगा। तो थैंक यू, ओके, बाय।